हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम सीखेंगे बूथ मल्टीप्लिकेशन। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बूथ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। बूथ मल्टीप्लिकेशन वह तरीका है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर हमारे नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है। जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, वो नहीं चलता। और उसके अंदर मतलब दूसरा तरीका है जो बूथ मल्टीप्लिकेशन है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इंट्रोडक्शन हम जल्दी जल्दी वीडियो में सीखेंगे। Point number 1. Booth multiplication algorithm is efficient method for multiplying two signed binary integers in 2's complement notation. Booth multiplication algorithm है ये एक efficient method है मल्टीप्लाई करने का दो साइंड बाइनरी इंटीजर्स को। बाइनरी इंटीजर मतलब जो हमें नंबर्स दिए होंगे ना, तो उनको पहले हमें बाइनरी इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस एल्गोरिथम अवॉइड्स मैनी अननेसेसरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेकिंग इट फास्टर देन ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो ये तरीका है ये अननेसेसरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अवॉइड करता है, और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको फास्टर करता है। तो आप ये हमने दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसके बाद एक एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट को रीड करते हैं, और फिर मैंने पॉइंट वाइज भी एल्गोरिथम लिख रखी है, फिर हम वहाँ से पढ़ेंगे, तब फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इस वीडियो में आज आपका ये जो बूथ मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है वो क्लियर हो जाने वाला है। तो अब हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। लोड मल्टीप्लिकेंड इन बी, मल्टीप्लायर इन क्यू। जो मल्टीप्लिकेंड है वो उसे बी में लिख देंगे हम, और मल्टीप्लायर को क्यू में लिख देंगे। जो हमें दो नंबर दिए होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, उनमें से एक तो मल्टीप्लिकेंड होगा और दूसरा मल्टीप्लायर होगा। इनिशलाइज सी आर बाय नंबर ऑफ बिट्स। जो सी आर का एक कॉलम होगा हमारी टेबल के अंदर, उसमें हम जितने नंबर की, जितनी बिट की हमारी बाइनरी नंबर आएगी वो नंबर लिख देंगे। मानो जैसे कि हमारी बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के बाद फोर फोर बिट की है, तो उसमें सी आर में हम 4 लिख देंगे, और ए में हम 0 लिख देंगे। क्लियर ए एंड क्यू एन प्लस वन। एक ए का कॉलम होगा, एक क्यू एन प्लस वन का कॉलम होगा। तो हम ए में और क्यू एन प्लस वन वाले में 0 0 लिख देंगे। क्लियर का मतलब है उसमें भी 0 लिख देना है, ए वाले कॉलम में भी और क्यू एन प्लस वाले एन वाले में भी। ठीक है, तो ये लिख देने के बाद हमारा तरीका है इज एल एस बिट ऑफ क्यू एंड क्यू एन प्लस वन आर। अब हम जो लीस्ट एल एस का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है सबसे लास्ट वाली बिट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्यू की और क्यू एन प्लस वन की, इन दो की हम सबसे लास्ट वाली बिट को चेक करेंगे। अगर वो 0 और 1 की फॉर्म में है तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, a में हम b को ऐड करके लिख देंगे। और अगर वो 1 और 0 की फॉर्म में है तो हम a को a माइनस बी करके लिख देंगे। अभी आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आगे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर वो 1 1 या 0 0 है, अगर मतलब ये दोनों बिट्स सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देंगे, और जो सी आर है उसे 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट हमें ए इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑपरेशन के बाद भी लगाना है, और ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑपरेशन के बाद भी लगाना है। और अगर हमने ये दोनों ऑपरेशन नहीं लगाए तो तभी भी हमें सीधे सीधे वो जो हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है वो लगाना है। और फिर जब सी आर डिक्रीमेंट होते 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 ये 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ए और क्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से तो इसे फ्लो चार्ट के से समझा। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फ्लो चार्ट से खुद से भी पढ़ सकते हो। अब मैंने पॉइंट वाइज भी लिख रखा है, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखो, लॉर्ड मल्टीप्लिकेंड इन बी, मल्टीप्लायर इन क्यू फॉर नेगेटिव नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट इज यूज्ड। नेगेटिव नंबर अगर दिया हुआ है तो पहले तो हम पॉजिटिव में ही उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इनिशियलाइज द डाउन काउंटर सी आर। जो डाउन काउंटर सी आर है उसे उसे उसमें हम नंबर ऑफ बिट्स लिख देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। क्लियर लोकेशंस ए एन बिट्स एंड क्यू एन प्लस वन। जो लोकेशन ए और क्यू एन प्लस वन है उसमें हम 0 0 लिख देंगे। क्लियर लोकेशन का मतलब 0 0 लिख देंगे। चेक लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ क्यू एंड क्यू एन प्लस वन। इफ पैटर्न इज 0 0 और 1 1 देन गो टू स्टेप 5। मतलब स्टेप 5 पे, स्टेप 5 में देख लेते हैं हम क्या लिख रहा है। परफॉर्म अर्थमेटिक शिफ्ट राइट विद ए एंड क्यू एन प्लस ए क्यू एन प्लस वन।
ठीक है। तो मतलब अगर वे 0 0 या 1 1 की फॉर्म में है तो हमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। इफ़ वे अगर वे 1 0 की फॉर्म में है तो ए इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑपरेशन लगाना है, और अगर 0 1 की फॉर्म में है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी की फॉर्म का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है। इतना होने के बाद हम फिर हर स्टेप के बाद डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब जो सी आर है उसे एक से डिक्रीमेंट कर देंगे, एक एक घटाते चले जाएंगे उसमें से। इफ़ सी आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन गो टू स्टेप 4। अगर तब तक जब तक हमारा सी आर जो है वो ज़ीरो नहीं होता उस तो तब तक हम स्टेप 4 को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहेंगे। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा और द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन ए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा ए में आ जाएगा, हाईएस्ट पार्ट एंड क्यू एन का लोवेस्ट पार्ट। ठीक है। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, बहुत इजी है, अब आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें दो नंबर दिए गए थे। एग्जाम्पल है हमारा, बहुत नेगेटिव नंबर है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है, -5 इंटू -4। तो इनको सबसे पहले बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की 1 2 4 8 16। सब नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इनसे कंपेयर करते हैं। तो अगर इन्हें आपके याद नहीं रहते तो ये ऐसे याद रखना, स्टार्टिंग में तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 की पावर 4, ऐसे ही ये सीक्वेंस चलती रहेगी। 2 की पावर में हम एक एक ऐड करते जाएंगे, इस तरह की ये सीक्वेंस होती है। तो ठीक है। तो देखो, जैसे ये 5 था तो 5 को हम किस किस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 + 1। 4 + 1 का सम क्या होता है 5, तो 4 के नीचे भी 1 लिख देंगे और 1 के नीचे भी 1 लिख देंगे। जो बाकी बचे उनके उनके नीचे लिख देंगे हम 0 0। तो ठीक है। तो ये हमने +5 को कराया है अभी बाइनरी में कन्वर्ट। अब हमें -5 को करना है, तो -5 को करने के लिए सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा कर देंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, जहाँ 0 वहाँ 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0। फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखो, 0 और 1 कितना हो गया 1, 1 का 1 आ जाएगा, 0 की 0, 1 का 1। तो हमने जो -5 है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह हम -4 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो वो तो ये जो 1 2 4 8 16 वो तो सीक्वेंस जो पहली थी वो भी यहाँ भी ऐसे ही लिख लो। तो 4 है तो 4 तो हम इसमें कोई ऐसी दो नंबर नहीं है कि भाई हम उसे 4 4 को उनका सम लिख सकते हैं। तो 4 के नीचे ही 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 के नीचे भी 0, 2 के नीचे भी 0 आएगी, और 8 के नीचे भी 0 आएगी। आ गए। फिर इसे भी हमने -4 करना है, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो पहले तो वो जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो गया। 0 की जगह 1 और 0 की जगह 1। अब इसमें 1 ऐड कर दो, 1 1 कितना हो गया 0, कैरी का 1। तो 1 1 फिर 0, फिर कैरी का 1, फिर 1 0 1 आ गया, फिर 1 का 1। तो ये हो गया 1 1 0 0। तो हमने -4 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर क्या करना है हमें, जो ए है, ए में तो हमें 0 0 0 0 4 बार लिख देना है। देखो, जैसे कि हमने एल्गोरिथम जो हमारा फ्लो चार्ट था उसमें भी लिखा हुआ था, क्लियर ए एंड क्यू एन प्लस 1, मतलब ए में और क्यू एन प्लस 1 में हमें 0 0 लिखना है, यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पर क्यू एन प्लस 1 में 1 बार। 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे बाइनरी नंबर थे वो 4 बिट के थे। ठीक है। और क्यू एन में लिख देंगे हम मल्टीप्लायर क्यू, जो मल्टीप्लायर क्यू है वो हमने क्यू एन में लिख दिया। और ऑपरेशन क्या है हमारा, इनिशियल, मतलब अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट करी है। CR4, CR को 4 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा बाइनरी नंबर है वो 4 बिट का है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एल्गोरिथम मैंने साइड में बनाई हुई है, मैं फ़ोटो भी इसके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, तो जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस वाले नंबर की, क्यू एन की, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये किस फॉर्म की है 0 0 की। तो देखो, हमने हमारे फ्लो चार्ट में क्या था, अगर वो 0 0 की है तो उसमें हमें क्या करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है। तो हमने क्या लगाया, अर्थमेटिक शिफ्ट, यहाँ पे हमने कंपेयर करा था तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाया, तो क्या होगा, तो जो ये 0 0 तो सब सेम ही रहेगा। तो जो ये वाला 1 था ये यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली रह गई थी, तो ये जो यहाँ की 0 थी वो यहाँ आ गई। ठीक है।
फिर आप कहोगे कि ये वाली प्लेस खाली रहेगी। तो जब जब ये फर्स्ट वाली प्लेस खाली रह जाएगी तो वो जो भी बिट वहाँ पर थी पहले वो ही कॉपी हो जाएगी। इसकी जगह दूसरी जीरो थी तो वो जीरो आ गई, अगर वन होता तो वन आ जाता है यहाँ पर दोबारा से। ठीक है, तो ASR। और हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि डिक्रीमेंट CR बाय वन, मतलब CR में से हम एक घटा देंगे। तो 4 में से एक घटा के लिख दिया हमने 3। ठीक है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो मतलब फिर से सेम हो गया। तो फिर हमें क्या करना है कि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देना है। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देने के बाद जो ये वन था ये यहाँ गया, ये वन वाला ये यहाँ गया, ये ज़ीरो यहाँ चली गई, और ये ज़ीरो यहाँ पे खाली रह गया। तो फिर यहाँ से यहाँ पे आ गई ये ज़ीरो, वहाँ खाली रह गया। मैंने अभी बताया था कि वहाँ खाली नहीं रहता, कि वहाँ पे जो भी चीज़ वहाँ पे पहले थी वही कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले देखो कि मैंने फिर से CR को एक नंबर से घटा दिया, मतलब 3 में से यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हमने फिर कंपेयर करा 1 0। अब की बार क्या है, पैटर्न चेंज हो गया, बार बार 0 0 वाला आ रहा था, अब की बार 1 0 आ गया। तो 1 0, अगर 1 0 होगा तो हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू A माइनस बी, ये वाला ऑपरेशन लगना है। मतलब कि A को हमें क्या बना देना है, A माइनस बी। तो A माइनस बी को हम क्या, A माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे हम। हमारे पास B की वैल्यू थी, बी की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 0 1 1, 1 0 1 1 ये वैल्यू थी। तो हमें अब माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ पे वन था वहाँ पे ज़ीरो, जहाँ पे जीरो थी वहाँ पे वन। तो ये क्या थी 1 0 1 1, तो इसका हो जाएगा 0 1 0 0, और इसमें वन ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। तो मतलब माइनस बी की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, उल्टा कर दो, जहाँ पे वन था वहाँ पे ज़ीरो, और फिर उसमें वन ऐड कर दो तो ये निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारे ए की वैल्यू कितनी थी, इससे पहले ए की वैल्यू थी 0 0 0 0, ए की वैल्यू लिख दी, और इसमें हमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, माइनस बी की। माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 1 0 1 0 1 0 1, इसे ऐड कर दो, 0 1 0 1 आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 0 1 0 1 आ गया, 1 आ गया, 0 0 0 हो गया। तो ये वैल्यू आई है हमारी निकल के, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो ये ऊपर का सब कुछ अभी सेम ही रहेगा। तो अब हम फिर कंपेयर करेंगे। पर हाँ, हर जब हमारी कोई ऐसा, हमें जो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है वो हर ऑपरेशन के बाद लगाना है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तब भी लगाना है, नहीं हुआ तब भी लगाना है। तो हमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाएंगे। जो देखो, जो ये वाला वन था ये तो आगे चला गया। ठीक है, तो ये जीरो यहाँ आ गई, ये जीरो यहाँ, और ये वाली जीरो यहाँ, यहाँ पे खाली रह गया, तो यही वाली जीरो कॉपी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ही हम करेंगे। और जो ये वाला वन था, यहाँ वाला, ये दो वन, वन वन दो बार था ना, तो एक तो ये वाला यहाँ आ गया, और जो ये वाला था ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो फिर हमने, मतलब यहाँ पे हमने अपना ऑपरेशन लिख दिया कि हमने अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाया था। ठीक है, तो फिर हम एक बार फिर से अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगाएंगे, आप देख सकते हो। फिर जो हमारा रिजल्ट होगा वो कहाँ कौन सा होगा, जो ए और क्यू एन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वही हमारा रिजल्ट होगा। इन्हें हम ऐसे लिख लेंगे, और फिर अपनी वही वाली सीरीज़ जो ऊपर हमने देखी थी ना, 1 0 1 नहीं 1 2 4 8 16, इसके नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, आपको आसानी रहेगी। तो अब देखो फिर हमारी क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जहाँ जहाँ वन है बस वो ऐड कर लेंगे। 4 4, देखो 4 वाला है एक, तो एक हमारा 16 वाला है, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 20। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी गाइस। और जो भी आपके सजेशन है मेरी वीडियो के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।